हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब कि जब कोई पार्टनर पैसे लगाता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने पर्सनल खर्चों को पूरा करने के लिए पार्टनर फॉर्म से पैसे निकाल लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ये तो नई कोई बात है नहीं, आपको पिछले साल से पता ही है, आपने 11वीं क्लास में पढ़ाई है सब चीज़ों के बारे में। तो पार्टनर ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो अमाउंट विड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग अमाउंट। कई बार फर्म, क्योंकि हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो कई बार फर्म इस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। एबीसी 3 पार्टनर है और जो जो वो ड्राइंग करेंगे उन्होंने बोल रखा है कि हम फर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कि फर्म अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है उनकी ड्राइंग के ऊपर तो वो उसको देने के लिए तैयार है। तो कोई दिक्कत नहीं, उनको सही है, करना चाहिए। अब इसमें फंडामेंटल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें इसके रिगार्डिंग कई सारे पॉइंट्स हैं, तो उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज ए ने जो पूरा सेशन है, जो पूरा साल है, उसमें उसने क्या किया, वो हर महीने आया, पैसे विड्रॉ किए। जैसे हमारा सेशन चालू होता है अप्रैल, सेशन का मतलब जो फॉर्म के सेशन की बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग ईयर। एक होता है कैलेंडर ईयर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, अप्रैल से लेकर अगले साल मार्च तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अप्रैल से लेकर उसने पैसे विड्रॉ करने चालू किए और अगले साल मार्च तक पैसे विड्रॉ करता। अप्रैल में, मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि हर महीने आया और वो पैसे विड्रॉ करता। लेकिन उसने पैसे विड्रॉ किए सेम अमाउंट। अप्रैल में भी उसने 10,000 रुपये निकाले, मई में भी 10,000, जून में भी 10,000, इसलिए हर महीने आ रहा है और पैसे विड्रॉ कर रहा है। फरवरी में भी 10,000, मार्च में भी 10,000। पूरे साल उसने ड्राइंग करी हर महीने के 10,000 के हिसाब से, तो पूरे साल में होगी 1,20,000। हर महीने आया, 10,000 रुपये निकाल करके लेकर के चला गया, तो पूरे साल की उसकी ड्राइंग होगी 1,20,000। मान लीजिए इंटरेस्ट चार्ज करना है 20% पर एनम के हिसाब से, या मान लीजिए 15% पर एनम। इंटरेस्ट फॉर ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड 15% पर एनम। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखना है। मान लो 6% के हिसाब से करना, मान लो 9% के हिसाब से करना, मान लो 10% के हिसाब से करना है, मान लो 15% के हिसाब से करना है। तो जिस भी परसेंटेज आपको दे रखी है उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो 1,20,000 इंटू 15%, तो पूरे साल की ड्राइंग है 1,20,000, इसका हमने 15% निकाला, तो ये आ गया आपका 0,0,0,3 18,000 रुपये इंटरेस्ट। 18,000 रुपये का इंटरेस्ट, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। उसने पूरे साल में 1,20,000 रुपये विड्रॉ किए, हर महीने आकर के 10,000 रुपये निकाले और पूरे साल के 1,20,000 पर उसने 15% के हिसाब से जो इंटरेस्ट दिया वो कैलकुलेट हो गया 18,000। कहीं ना कहीं इसमें गलती है। वो क्या गलती है, आप लोगों का भी ध्यान जा रहा होगा, लेकिन मैं स्पेशल बता देता हूँ कि यहाँ पर जो उसने 1,20,000 निकाले पूरे साल में, इस 1,20,000 में इस वाले अमाउंट पर जो उसने अप्रैल में निकाला था, इस पैसे को उसने यूज किया पूरे के पूरे 10,000 रुपये को पूरा साल, तो उस पर तो इंटरेस्ट देना बनता है 15% पर। लेकिन जो अमाउंट इसने 10,000 रुपये का निकाला था वो निकाला था मार्च में। मार्च में इसने 10,000 रुपये निकाल लिए, इसी महीने निकाला और इसी महीने के लास्ट में, मार्च में तो कैलकुलेशन होगी लास्ट में जाकर, फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में तो कंप्लीट होता है। तो जब मार्च कंप्लीट हुआ, उसमें मान लो 10,000 रुपये निकाले, तो मार्च वाले अमाउंट पर भी उसको पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ गया। इस वाले अमाउंट पे उसने 10,000 पर तो जो इंटरेस्ट दिया 12 महीने का, वो तो समझ में आता है। अप्रैल में निकाला, अप्रैल में पूरा यूज किया, मई में यूज किया, जून में यूज किया, यानी कि इस 10,000 को उसने पूरे साल यूज किया, तो इस पर तो उसने पूरे साल का इंटरेस्ट दिया, समझ में आता है। लेकिन ये जो फरवरी और मार्च में जो उसने इंटरेस्ट दिया है, इस 1,20,000 के अंदर ये वाले दोनों अमाउंट भी तो शामिल है, फरवरी वाला भी और मार्च वाला भी, जनवरी वाला भी। तो इस 1,20,000 में से जो उसने इस वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया है, ये तो उसने केवल 1 महीना, 2 महीना और 0 महीना यूज किया। ये मार्च वाला उसने 0 महीना यूज किया या 15 दिन यूज किया होगा, ये 1 महीना यूज किया। तो जब उसने केवल 1 महीना ही यूज किया, इस अमाउंट पर भी वो पूरे साल का इंटरेस्ट देगा,
गलती मान ली, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या? अप्रैल वाला जो उसने पैसा निकाला है ये 10,000, इसमें पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है। 10,000 इंटू 15% इंटू 12/12। मई के पैसे जो उसने 10,000 निकाले इस पे केवल 11 महीने का इंटरेस्ट है उससे। 10,000 इंटू 15/100 इंटू 11/12। जून वाले पैसे पर क्योंकि उसने पैसा 2 महीने खत्म होने के बाद निकाला था, ये वाला पैसा जून वाला, तो इस 10,000 पर उससे केवल 10 महीने का इंटरेस्ट है। इसी तरह से महीने घटाते चले जाओ, तो जो उसने फरवरी में पैसा निकाला, अगले साल फरवरी में जो पैसा निकाला, इस फरवरी वाले पैसे का प्रयोग उसने केवल फरवरी और मार्च केवल 2 महीने किया, तो इस वाले अमाउंट में केवल 2 महीने का इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। मार्च वाले पैसे पर केवल 1 महीने का इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। तो जब हम सारे के सारे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो जो इंटरेस्ट निकल करके आएगा वो एक्चुअल इंटरेस्ट या सही मायनों में सही रूप से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाएगी। कैसे दिक्कत? ए के लिए इस तरह से कैलकुलेट करें, बी के लिए अलग से कैलकुलेट करें, सी के लिए अलग से करें, डी के लिए अलग से करें, तो बड़ी दिक्कत वाली बात आती है। तो इसके लिए हमने क्या बोला कि आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड अपना लीजिए। क्या प्रोविजन अपनाएं वो देखते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है, अभी एक करके बताता रहूंगा कि अगर ए ने इस तरह से हर महीने आया और सेम अमाउंट विड्रॉ किया, हर महीने आया और सेम अमाउंट विड्रॉ किया और पूरे के पूरे 12 महीने विड्रॉ किया, ध्यान रखना इसमें गैप नहीं होना चाहिए और अमाउंट भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर हर महीने आया और सेम अमाउंट विड्रॉ किया 10,000 10,000 10,000 10,000, तो उसके लिए क्या प्रोविजन अपनाया गया है कि उसको 6.5 महीने का इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना चाहिए। यानी कि ए, इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर सपोज ए ने 10,000 रुपए निकाले, पूरे साल निकाले, सेम अमाउंट विड्रॉ किया, बट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 1 अप्रैल में आया 10,000 रुपए लेके निकल के चला गया, 1 मई को आया 10,000 रुपए निकाले, 1 जून को आया 1 जून 10,000 निकाले, 1 जुलाई को आया 10,000 निकाले, 1 अक्टूबर को आया 10,000 निकाले, 1 फरवरी को आया 10,000 निकाले, 1 मार्च को आया 10,000 निकाले। हर महीने के पहली तारीख को आया और सेम अमाउंट विड्रॉ करके चला गया, तो इंटरेस्ट हम कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? ना 12 ना 11 ना 10 ना 4 ना 5, 6.5 महीने का इंटरेस्ट। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आप खुद भी कैलकुलेट करके देखोगे तो ये जो 6.5 महीने का इंटरेस्ट आएगा ये उसी के बराबर होगा जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। क्या बता रहा था? इस वाले अमाउंट पे 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इस वाले अमाउंट पे 11 महीने का, इस वाले अमाउंट पे 10 महीने का, इस वाले अमाउंट पे 9 महीने का, इस वाले अमाउंट पे 8 महीने का, इस वाले अमाउंट पे 2 महीने का, इस वाले अमाउंट पर 1 महीने का। तो जब आप सारे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे तो किसके बराबर आएगा? 6.5 महीने के इंटरेस्ट के बराबर। तो देखते हैं, तो क्या प्रोविजन बताया? इफ एनी पार्टनर विड्रॉ सेम अमाउंट, विड्रॉ किया किसी पार्टनर ने सेम अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सेम अमाउंट होना चाहिए, एवरी मंथ होना चाहिए और बिगिनिंग होना चाहिए, तो इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड, ये शुड बी चार्ज फॉर 6.5 महीने। हर महीने के अगर 1 तारीख को आ रहा है, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो इंटरेस्ट कितने परसेंट का चार्ज किया जाएगा? सॉरी परसेंट नहीं, कितने महीने का चार्ज किया जाएगा? 6.5 महीने। अगर वो हर महीने के मिडिल में आ रहे हैं, अब 14 तारीख 16 तारीख की बात नहीं कर रहा, मैं 15 तारीख की बात कर रहा हूँ, मिडिल का मतलब कि मिडिल में आ रहा है, अब 14 तारीख को आया 16 तारीख को, हर महीने के मिडिल में आया, सेम अमाउंट विड्रॉ किया, तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 6.5 महीने, सॉरी 6 महीने। बिगिनिंग के लिए 6.5 महीने, मिडिल के लिए 6 महीने, और कहीं को अगर हर महीने के लास्ट में आ रहा है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 5.5 महीने। बिगिनिंग के लिए 6.5, मिडल के लिए 6 और लास्ट के लिए 5.5 महीने। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके लिए इजी है। जैसे यही क्वेश्चन है, ए ने क्या किया? 10,000 रुपए निकाले, लेकिन हर महीने के स्टार्टिंग में आकर के निकाले, हर महीने की 1 तारीख को आता 10,000 रुपए निकाल करके लेकर के चले जाता, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट 15% पर एनम। तो कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल पूरा साल में कैसा करके निकाला उसने 10-10 करते हुए पूरा का पूरा 1,20,000,
इंटू 15% इंटू 6.5 महीने। 6.5 को इस तरह से लिखेंगे 6.5 डिवाइडेड बाय 12। 6.5 को हम इस तरह लिखेंगे 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो 1,20,000 उसका 15% निकाला, लेकिन कितने महीने के लिए? अगर हम कुछ भी नहीं लिखते यहाँ पर ऐसे छोड़ देते हैं तो पूरे 12/12 हो जाता। वही तो गलती थी यहाँ पर जो हमारा 18,000। तो इसको सिंपल करने के लिए हमने क्या किया है, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, 5, 40, 1, 2, 1, 2, फाइनल हो जाए 30 इंटू 5 इंटू 65, तो 150 इंटू 65 कैलकुलेट कर लेंगे इसे। $9,750 आपका इंटरेस्ट बन गया 9,750। कहाँ मैंने 18,000 रुपये रखा। तो अगर कोई पार्टनर सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है बट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उस केस में इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करेंगे? 6.5 महीने का। अगर वो कहता, मान लो बी है, बी ने क्या किया, 10,000 निकाले, लेकिन हर महीने के लास्ट में आकर के 30 अप्रैल को आया, 31 मई को आया, 30 जून को आया, 31 अगस्त को आया, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 28 फरवरी, 31 जनवरी, 31 मार्च, हर महीने के लास्ट में आता है, सेम अमाउंट विड्रॉ करना है। तो उसके हम क्या करेंगे, केवल 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। और अगर कोई पार्टनर हर महीने के मिडल में आया तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। क्लियर? अब बात आती है, ये तो तीनों पॉइंट हो गए। बात आती है कि जैसे यहाँ तो ये बता रखा है कि वो अप्रैल में आया इतने पैसे निकाले, मई में आया इतने पैसे निकाले। अगर आपको ये बता रखा हो कि टोटल ड्राइंग उसकी 1,20,000 है और क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि उसने पैसे निकाले कब, पूरे साल में 365 दिन है, 12 महीने हैं, पैसे उसने निकाले कब, क्वेश्चन में इस तरह से आपको मिलेंगे। कई सारे बड़े क्वेश्चन में भी इसका यूज होना है, छोटे क्वेश्चन में सेपरेट। तो अगर आपको नहीं बता रखा कि उसने ये 1,20,000 कब निकाले, तो उस केस में ये हमारी मजबूरी है, ना तो हम ओपनिंग वाला निकाल सकते हैं, ना मिडल वाला, ना लास्ट वाला। उसके लिए हम एवरेज बेस पे क्या करेंगे, केवल 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो मैंने लास्ट वाला 4th वाला पॉइंट लिखा है, इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द डेट ऑफ ड्राइंग। पूरे साल की ड्राइंग तो बता रखी है कि पूरे साल में पैसा कितना निकाला, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने पैसा कब कब निकाला। तो उस केस में हम इंटरेस्ट और ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, केवल 6 महीने, 1,20,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12। अगर डेट बता रखी है तो इस तरह से करेंगे, लेकिन सेम अमाउंट होना चाहिए। यहाँ पे तीनों पॉइंट में क्या बताया, पूरे साल की बैलेंस शीट जरूर है, लेकिन क्या बताया कि अमाउंट जो है वो सेम होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा मतलब एक ही डेट पे आए और उस तरह से पैसे निकाले। ये नहीं हो सकता अप्रैल में तो आ गया 1 अप्रैल को, उसके बाद 2 महीने आया ही नहीं, फिर 10,000 में निकालने में 25,000 निकालिए, फिर 3-4 महीने नहीं आया, फिर 50,000 निकालिए। ऐसा नहीं, इन तीनों का यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा, जब सेम अमाउंट हो और एक जैसा थ्रू आउट चलता है, या तो स्टार्टिंग का या मिडिल का या फिर लास्ट का। यहाँ पे क्या बताया, टोटल ड्राइंग कर रखी है पूरे साल की, लेकिन ये नहीं बताया कि कब निकाला पैसा। 1 लाख रुपए निकाले हैं ड्राइंग के, लेकिन ये नहीं बताया कब निकाले। तो उस केस में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे, ओनली 6 मंथ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को मन में चल रहा होगा कि सर अगर वो अप्रैल में तो आया 10,000 निकाले, मई में आया 50,000 निकाले, उसके बाद 2 महीने आया ही नहीं, अगस्त में आकर के उसने 1 तारीख को 50,000 निकाले, फिर 3 महीने नहीं आया, फिर अगले साल जनवरी में आकर के उसने 25,000 निकाले, वो भी 15 तारीख को, उसके बाद मार्च में उसने पैसे निकाले, लास्ट में आकर के 10,000। तो जब अलग अलग अमाउंट हो और अलग अलग दिनों में आकर के पैसे निकाले तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में
जब डिफरेंस डेट हो, ये 5th पॉइंट था, when different amount withdraw at different dates, then interest on drawing should be calculated by product method. अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया हो, मतलब ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अलग अलग डेट अलग अलग अमाउंट, कभी आया 2 महीने का गैप डाल दिया, फिर अलग डेट पे आ गया, कभी 10,000 निकाल रहा है, कभी 40,000 निकाल रहा है, कभी 5,000 निकाल रहा है, कभी किसी पूरे महीने निकाला ही नहीं, कभी महीने की शुरुआत में आ रहा है, कभी महीने के लास्ट में आ रहा है। तो जब अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट हो तो इंटरेस्ट निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए कौन सा मेथड का उपयोग किया जाएगा? प्रोडक्ट मेथड। और इसमें इंटरेस्ट किसके बराबर होगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अभी टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ये टेबल बनेगी, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू आर अपॉन 100। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू आर अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। ये इसका फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू आर अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। तो इस तरह से हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल मैंने आपको सारा इसका बेसिक बताया है, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा।